महीने से परेशान है। नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम खड़े हैं कृष्णा नगर गली नंबर 6 पर और 2 दिन पहले 4 तारीख को एक व्यक्ति ने सुसाइड किया और सुसाइड का कारण आपको बता दें, सुसाइड का कारण था एक पुलिया का रिपेयर होना, दोबारा से बनना। हालांकि पुलिया पहले से मौजूद थी, लेकिन जिस शख्स ने सुसाइड किया उसका ये मानना था कि ये पुलिया यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको वो पुलिया दिखाना चाहेंगे जिस पुलिया के पीछे ये सुसाइड किया गया है। ये वो जगह है, कृष्णा नगर गली नंबर 6 की ये पुलिया है जिसके पीछे ये सुसाइड किया गया है। और आप देख सकते हैं आजू बाजू का हम जो आपको नजारा दिखाएंगे, ये पुलिया यहाँ पे बनती है तो इसके बाद ये सीधी एक सड़क है और ये सड़क के सामने ये जो एरिया है वो बिल्कुल सड़क के सामने आता है, जिस कारण से यहाँ जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये पुलिया इसी जगह बननी चाहिए। बात करेंगे क्या है मामला, पूरा मामला जानेंगे, पूरे लोगों से पूछेंगे क्या हुआ था और कैसे कैसे क्या हुआ था, ये क्यों मना कर रहे थे। ऐसा है कि इनकी थी कि ये सीधी बनाओ, जो कि ये आगे पेड़ है, ये चिमनी है, ये लाइन है, ये संभव नहीं है। और ये पुरानी पुलिया यहाँ थी, हम उसी पर। कब से थी ये पुलिया यहाँ पे? ये बहुत पुरानी पुलिया है, 40 साल पुरानी। 40 साल पुरानी पुलिया बनी हुई है यहाँ पर ये। अच्छा। और हम ये उसी जगह पर इसको बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ऐतराज था कि यहाँ नहीं बननी चाहिए पुलिया। कि हम बनने नहीं देंगे। नहीं, आप लोगों ने पूछा नहीं अगर यहाँ नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनाए? उनकी एक ही जीत थी कि हम बनने नहीं देंगे। हमारी यही परेशानी है कि बनेगा नहीं, बस जीत पकड़ के बैठे थे। उनके मिलने वाले भी जो आते थे, जिसको वो लेके दिखाते थे, वो भी कहते थे कि यादव जी आप खामखा के परेशान हो, ये ठीक है, ये पुरानी है, सब पब्लिक का ये सामूहिक काम है, इसको मत दखल दो, मत रोको। लेकिन वो मानते नहीं थे किसी के। इसके जर्जर हालत में थी ये पुलिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, जर्जर हालत में थी, सब पूरी पब्लिक परेशान थी। और फरीदाबाद आपको दिखा दें, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर भारी वाहनों का आना जाना लगातार जारी रहता है। और आप देख सकते हैं इधर ये वाहन भी खड़े रहते हैं यहाँ पर और वाहनों का आना जाना। कब्जा कर रखा है, इसको ये अनलीगल घेर रखा हुआ है। आगे ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे इन्होंने खोखे बनाए हुए हैं और उनसे ये वसूली भी करते हैं। वहाँ से किराया वसूल कर रहे हैं। इन्होंने ही बनाया हुआ है ये सारा। हाँ, ये सारा अवैध कब्जा है। आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ रोड घेरा हुआ है और उसके आगे भी ग्रीन बेल्ट में इन्होंने पेड़ों को काट के और यहाँ खोखे बनाए हुए हैं और जिनसे ये अवैध वसूली भी करते हैं, करके किराया ले रहे हैं। बताता ये जमीन इसने ना सारी ट्रांसपोर्ट पे दे रखी है, ट्रांसपोर्ट वालों को यहाँ इनसे सब वसूल करते हैं। पिंचर वाले से भी पैसे लेता है और इसने मजबूरी में पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, ये तो भगवान जाने। पर लेकिन ये 200-400 फैक्ट्री वाले वर्कशॉप वालों को परेशान कर रहा है। अब ये पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया। और एक बार हम आपको दिखा दें, ये जो पुलिया है, ये जो पुलिया बन रही थी, आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, जर्जर हालत में वो टुकड़ा पड़ा हुआ है पुलिया का जो यहाँ लगा हुआ था। और ये दोबारा से बनाने के लिए यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने दोबारा से बनाने के लिए इसकी शुरुआत करी। कहीं ना कहीं रोज वाहनों का आना जाना रहता है और अगर जर्जर हालत में ये पुलिया होती तो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही थी, जिससे बचने के लिए यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने इसे दोबारा रिपेयर करने की कोशिश करी। और जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया तो यहाँ पे रहने वाले सुरेश यादव जो है, जिनकी ये दुकानें हैं, वो इसका अपोज करने लगे और कहने लगे ये पुलिया यहाँ से ना बनाई जाए। अगर यहाँ से ना बनाई जाए, कहाँ के लिए बोलते थे वो पुलिया बनाने की? वो कह रहे ये जो कह रहे ये पेड़ काटो, ये खंबे हटाओ, वो चिमनी हटाओ, ऐसे जानी चाहिए, टेढ़ी जानी चाहिए। नहीं तो पुलिया तो सीधी आएगी ना, गली तो पीछे सीधी है। तो हर आदमी यही कहता था, जो भी बंदा इनके भी फेवर का आता था वो इनको समझा के यही जाता था, यादव साहब आप गलत हो, आप इस पुलिया को जैसे पहले बनी हुई वैसे बनने दो। लेकिन इनकी समझ में नहीं आती थी ये चीज। ये जो मटेरियल गिरा पड़ा बनने नहीं दे रहे थे, ये मटेरियल गिरा पड़ा मैडम 2.5-3 महीने हो गए, बनने नहीं दे रहे भाई। ऑब्जेक्शन, हाँ जी हाँ, ऑब्जेक्शन हो रही थी, एक अकेले है आदमी को ऑब्जेक्शन थी बस। ये तो निकासी हर किसी के लिए है, ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर कोई स्पेशल किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं कि भाई कोई यहाँ पे अकेला कोई अपने करने से लेके आ रहा है या कोई जा रहा है।
पुलिया कब से टूटी? पुलिया को 2-2.5 महीने हो गए मैडम। 2-2.5 महीने से आप लोगों को काफी दिक्कत भी आ रही होगी? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जो भी गाड़ी आती है, चाहे वो माल लोडिंग वाली होती है, चाहे कोई पर्सनल किसी की भी आती है, कोई भी सबको घूम के आना पड़ता है। ये लगा लीजिए सब इस वजह से बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहे थे। आप देख सकते हैं ये सीधी सड़क ये किधर की तरफ जाती है? 56 सेक्टर में जाता है, सीधा 56 में जाता है जी। हाँ जी, सीधी 56 में जाती है। और ये पूरे एरिया की सबसे बड़ी रोड है जी। जब ये पुल टूटा था 55 सेक्टर का, तो पूरा ट्रैफिक सोनाग होते हुए यहीं से जाता था। मेन रास्ता यही है पूरी कॉलोनी का, 6 नंबर गली, सारे गली बंद है। यही एक है जो 56 होते हुए सारे कनेक्टिविटी को ये खुलता है। कनेक्टिविटी अच्छी है इसकी। और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ से भारी जो वाहन है वो घूम कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो पुलिया टूटी हुई है, इस वक्त जो टूटी हुई पुलिया है, ये परेशानी का कारण बन रही है लोगों के लिए। लंबा घूम कर आना पड़ रहा है। जाम वगैरह भी लगता होगा इस वजह? जाम एनी टाइम जाम रहता है जी, यहाँ पे एनी टाइम जाम रहता है। जब से पुलिया टूटी है पूरा 1-1 घंटे के लिए ट्रैफिक पैक हो जाता है। तो ये यहाँ से अपने जहाँ लिए और आप देख सकते हैं उधर से भी गाड़ियां घूम कर आनी है। गाड़ियों को ये गली नंबर 6 में जाना है, लेकिन क्योंकि ये पुलिया टूटी हुई है इस वजह से ये सारी गाड़ियां कोई गली नंबर 5 की तरफ से घूम के आ रही है, कोई गली नंबर 7 की तरफ से। हाँ, 7 नंबर। आगे कितना कब्जा कर रखा है देखो। और ये देखें, जाना गली नंबर 6 में है और गाड़ियां चारों तरफ से घूम कर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पुलिया टूटी हुई है इसकी वजह से आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। और इसने यहाँ भी कब्जा कर रखा है, यहाँ भी कर रखा है और वो भी कर रखा है। देखो, आप लोगों ने बातचीत करके इनसे कोशिश नहीं करी कि ये समझ? बातचीत करते थे, मानते नहीं थे ना। कई बार मीटिंग हुई है, कई बार मीटिंग हुई है। फ्राइडे को भी हुई थी, सैटरडे को थाने में फिर वो बातचीत हुई, फिर भाई कॉम्प्रोमाइज हो गया और उसके बाद फिर ये स्टेप उठा लिया। अभी आप लोग सीपी साहब के पास गए थे तो क्या आश्वासन मिला? नहीं, अभी तो बात ही करने गए हैं, अभी वहाँ से कोई पता नहीं है। अभी तो आगे ये दे दिया कि भैया पुलिस वाले जो अपनी निष्पक्ष जांच करेंगे, भाई अरेस्ट नहीं करेंगे अभी। हाँ, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो क्या, भाई कोई दोषी है तो उसको सजा दो। हाँ, दोषी पाया जाएगा तो सजा होगी और बिना किसी ठोस उसके अरेस्ट पड़ताल का कुछ नहीं होगा। अभी जांच पड़ताल होगा, निष्पक्ष जांच होगी। जो दोषी पाया जाएगा तो कुछ कार्रवाई होगी, अगर दोषी नहीं होगा तो अभी कुछ नहीं होगा। पहले अभी जांच पुलिस से कहा गया है निष्पक्ष जांच करे। तो फरीदाबाद हमने आपको पहले भी किसी को धरपकड़ या किसी को पकड़ना नहीं है, वहाँ से आश्वासन मिला। और हमारी गुजारिश है कि प्रशासन मिलके जल्दी से जल्दी इस पुलिया का निर्माण कराएं, ताकि हम लोगों का आवागमन सुचारू रूप से जारी रह सके। तो आपने इसके लिए मतलब खुद ही ये बनवा रहे थे या एसोसिएशन वालों ने फंड इकट्ठा किया पूरा का पूरा? हमने किसी से कोई वो नहीं करा है और हम सब मिलके ही कर रहे थे इस काम को। वैसे कंप्लेंट नहीं दी थी कि जर्जर हालत है इसकी पुलिया की? एमसीएफ में कंप्लेंट दी हो इसको बनवाने? हमारे पास सब परमिशन लेके आए हैं जी, हम इसको काम को करवाने की सब परमिशन है हमारे पास। हाँ जी, सिंचाई विभाग ऑब्जेक्शन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारी परमिशन है। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, हमने पहले भी आपको दिखाया था कि एक व्यक्ति जो इस पुलिया को बनाने के पक्ष में नहीं था, उसने आत्महत्या करी और उसके बाद जो 6 लोग हैं उनका नाम अपने सुसाइड लेटर में लिख दिया है। और वो 6 लोगों का ये कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और ये पुलिया के बारे में पहले भी समझौता हो चुका था, आपसी समझौता हो चुका था, पुलिस के सामने समझौता हो चुका था और उन्होंने कहा था कि मुझे इस पुलिया के बनने से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने 2 दिन बाद सुसाइड कर लिया और 6 लोगों का नाम उसमें मेंशन कर दिया अपने सुसाइड लेटर में। और आप देख सकते हैं हालात जो है यहाँ, जिस जगह पुलिया बनने की बात हो रही थी और पुलिया बनाई जा रही थी, उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं कि पीछे जो टुकड़ा पड़ा है जर्जर पुलिया का जो हालत थी वो आप देख सकते हैं। और दोबारा इसीलिए इसे बनाया जा रहा था ताकि यहाँ से आने जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ता सीधा सेक्टर 56 की ओर जाता है और सबसे चौड़ी गली फिलहाल इस एरिया की यही है, जिसे मेन रोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है आने जाने के लिए, वाहनों के लिए। और बड़े बड़े ट्रक आते हैं यहाँ पर जो किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे रहे थे जर्जर पुलिया के कारण, जिस वजह से यहाँ के लोगों ने इसे रिपेयर करवाने की, दोबारा से बनवाने की सोची। लेकिन ये जो सुसाइड हुआ इसी बीच में, उसकी वजह से घर पे उन्होंने सुसाइड की, कोई पक्का नहीं है कि मर्डर हुआ है, उनका सुसाइड हुआ है। अब सुसाइड नोट का भी कंफर्म नहीं है ना कि उन्होंने ही लिखा है, किसने लिखा है।
अब लिख तो कोई भी सकता है ना सुसाइड नोट में। ये तो अभी पहले जांच हो, उसके बाद ही तो कंफर्म होगा ना। अब जिनका भी नाम उन्होंने लिखा है, हैंड राइटिंग मिले उनकी, तभी तो पता चलेगा। जाति दुश्मनी किसी की नहीं है, कोई हमारी कोई लड़ाई नहीं। हमारे बहुत अच्छे आदमी थे, मगर गली के मामले में सारा कुछ हुआ है, तो कुछ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यादव जी इतने बुरे भी थे, हम कहने बुरे हैं। बाकी ये है कि उन्होंने उसको घर कराया है, यहाँ का नहीं करा कोई भी। यहाँ से सब अच्छा उठना बैठना है हमारा, अच्छे वाले घर गए हैं यहाँ। ठीक है ना मैडम। फिलहाल पुलिस से यह आश्वासन मिला है कि बिना जांच के किसी की गिरफ्तारी न करी जाए। हाँ जी, यही हो। तो फिलहाल आश्वासन मिला है, यहाँ के जो उद्यमी हैं उन्हें आश्वासन मिला है पुलिस की ओर से कि बिना जांच पड़ताल के कोई भी गिरफ्तारी न की जाए, जो भी दोषी हो उन्हें सजा दी जाए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।